यही पछतावा है कि बिहार मर जाए। बिहार को लूट लिया, बिहार को लूट लिया मिलके षड्यंत्रकारियों ने, मीठे मीठे जुमलों ने, बीजेपी वालों ने, काले काले कालों ने। यहाँ नीतीश जी और निशांत बेचारा रो रहा है। और एक्चुअली ये लोग जो एक्चुअली ललन सिंह है, जयचंद, संजय झा, मीर जाफर और समाज का गद्दार अशोक चौधरी और चिराग पासवान, और एक्चुअली ये जो कहते हैं कि हम हमारा बाप ये इजराइल है, यानी हम यहूदी नस्ल के हैं, और अमित शाह और मोदी और मतारी का देश है भारत, और इसीलिए धोखा देने में इतने माहिर हैं। ये एक्चुअली बिहार वालों को लगेगा भविष्य में, जब नीतीश जी और उनके बेटा रोते हुए जा रहे हैं और ये लोग जब आएंगे तो क्या होगा? जी हाँ, ये दंगा कराएंगे, ये नफरत कराएंगे, ये जातीय हिंसा कराएंगे। और ये धोखा देने में कितने माहिर हैं हम लोग देख चुके हैं कि जहाँ जहाँ भी गए, जहाँ वो जिधर जाए, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, कैसे धोखा देगी महाराज। झुकी झुकी हुई नजरों से काम कर जाए। बिहार को लेकिन मारने में, नीतीश जी को मारने में कितना षड्यंत्र जो है किया और धैर्यपूर्वक उसका एक्सक्यूशन किया है, वो अमित शाह को देखिए। एक्चुअली इन षड्यंत्रकारियों ने भारत को सदा गुलाम बनवाया है और विदेशी सत्ताओं की हमेशा चाकरी की है, और अभी भी देश में ये फूट डालकर शासन करने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली भविष्य में भारत और बिहार पुनः गुलाम हो सकता है, और इसका खामियाजा हम जनसाधारण पब्लिक को उठाना पड़ेगा। इसीलिए इन भेड़ियों से, इन सियारों से, इन जयकालों से बिहार को बचाइए। और आइए भारत निर्मात्री समाज के साथ नीतीश जी को, उनके बेटे को, इस समाज को, उर्मी कोयरी, यादव जी, SC ST सबको बचाते हैं। और नहीं तो फिर वो जब आएगा तो जैसे दरभंगा में पासवानों को मारा, वेतन नहीं, मजदूरी मांगने पर भी वैसे ही मारा जाएगा। फिर देखना कि क्या ये गद्दार बचाने के लिए आते हैं, चाहे आ रहे हैं अशोक चौधरी, चाहे चिराग पासवान। तो आइए, बिहारियों को कुछ नहीं आता कि वो किधर जाए। यही पछतावा है कि बिहार मर जाए। बिहार को लूट लिया, बिहार को लूट लिया मिलके षड्यंत्रकारियों ने, मीठे मीठे जुमलों ने, बीजेपी वालों ने, काले काले कालों ने। प्रधानमंत्री, भारत का अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज। एक्चुअली राजनीति में यदि नैतिकता न हो तो वो वेश्या से भी नीचे चला जाता है। वेश्या से तुलना करना वेश्या का अपमान हो जाएगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। और एक्चुअली इन मेकियावेलियों ने राजनीति में इतना निःशंकता और धोखा भर दिया है कि बिहार की सेवा क्या करेगा। अभी देख लीजिए नीतीश जी को कैसे ये तोड़ के एक्चुअली लूट लिए। करता हूँ, विनती करता हूँ कुछ क्षमा प्रार्थी के साथ, यदि कहीं कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो माफ करेंगे सर। आपका तो पद भी बड़ा है, हृदय भी बड़ा है, तो निश्चित रूप से आप अपने मुखारबिंद से हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यारू साहब, आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि अगर यहाँ पे संगीत कार्यक्रम के लिए बाहर से टीम भी बुलाने की जरूरत नहीं थी, आप ही उसमें सक्षम थे। बहुत बढ़िया आवाज भी है आपकी मधुर। तुमसे मिलकर और तुम्हें सम्मानित करके मैं अपने आप को सम्मानित कर रहा हूँ। तू ही देश का और राष्ट्र का भविष्य है, ठीक है? आगे को क्या करना है, खूब पढ़ना है, लिखना है, और IAS IPS यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है। और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गांधी ने किया, अम्बेडकर ने किया। I am a mixture of Gandhi, Nehru, Tagore, Allah once and Soul patriots. Gandhi
मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है। बिहारियों को कुछ नहीं आता कि वो किधर जाए, यही पछतावा है कि बिहार मर जाए। बिहार को लूट लिया, बिहार को लूट लिया मिलके षड्यंत्रकारियों ने, मीठे मीठे जुमलों ने, बीजेपी वालों ने, कालों ने। यहाँ सर, इधर देखिए, प्रशासनिक सर। सेवा का अनुभव सर, लेते इधर हैं, देखिए। ट्रेनिंग लेते हैं। और हमने जिंदगी में जो 32 साल प्रशासनिक अनुभव लिया है, साल्ट लेक में वहाँ भी सचिव साहब को दिया है, बंगाल में भी प्रशासनिक भवन में, यहाँ डीएम अरविंद कुमार वर्मा को, डीडीसी विशाल नाथ को, प्रधान सचिव पंचायती राज के अग्रवाल साहब को भी, एक्चुअली नेकेड शब्द में, और एक्चुअली कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी को भी वर्ल्ड बुक फेयर में 2004 में दिया था। तो सोचता हूँ कि विपार्ट के डायरेक्टर साहब इस मेरे अनुभव से इनरिच्ड हो, ताकि आगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक करके पुनः 73 भारत बनाएगा। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है, दिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है, एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है, देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है, अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है, सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है, अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है, कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। अच्छे नहीं माने, उनके ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक में कल की अवतार, आज तक हमसे जो प्रेम किया उसकी उन्नति हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, और जिसने भी बाधा पहुंचाया, शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया, किसी का बेटा सेल्फस खा के मरा, कोई बड़ा बाबू को पत्नी बेटा मार करके कुआं में डाल दिया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो किसी को सिलेंडर से स्वतः आग लग गया, तो किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। मैं उस मिशन पर निकला हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक करके विकसित राष्ट्र बना करके भारत को विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। आइए मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए। जी हाँ, बहुत तो शहीदों ने सर्वस्व कुर्बानी दी है। अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद, जी हाँ, गांधी, पटेल सब ने। इन आरएसएस वालों ने, दंगा फसाद कराने वालों ने, मुस्लिम लीग ने नहीं किया है। वो तो सत्ता के लिए देश को दंगों में झोंक दिया। देश बचाने के लिए मैं अवतार आया हूँ। मैं पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। फूल है तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। क्या कर लोगे?
पैकेट शक्ति में जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया कि वो किधर जाए, यही पछतावा है कि बिहार मर जाए। बिहार को लूट लिया, बिहार को लूट लिया मिलके षड्यंत्रकारियों ने, मीठे मीठे जुमलों ने, बीजेपी वालों ने, काले काले कालों ने।